दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेल से संबंधित बात करेंगे, जहां से प्रश्न बनना तय है। जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गया, टोक्यो ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, एशिया कप हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, ये सब आज बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये संस्करण 22वां है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का 22वां संस्करण है। इसका उद्घाटन 28 जुलाई 2022 को अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में हुआ। इसका आयोजन बर्मिंघम में हो रहा है। इसका शुभंकर का है पेरी। यह एक बहुरंगी बैल है, पेरी द बुल, यानी शुभंकर पेरी एक बहुरंगी बैल है। एथलीट 4500 एथलीटों ने 19 खेलों में 4500 एथलीटों ने 19 खेलों में और 8 पैरा खेलों में भाग लिया। अगर देखेंगे कितना एथलीट ने 4500 एथलीटों ने 19 खेलों और 8 पैरा खेलों में भाग लिया। भारत के कुल 215 एथलीटों ने 19 खेल प्रतिस्पर्धा और 141 आयोजनों में भाग लिया। यानी भारत के कुल 215 एथलीटों ने 19 खेल प्रतिस्पर्धा के 141 आयोजनों में भाग लिया। तो भारत के कुल कितना 215, कितने खेल में 19 खेल में। इसमें 72 देशों ने भाग लिया, यानी राष्ट्रमंडल खेल में 72 देशों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह हाकी से संबंधित हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। यानी उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। समापन समारोह में ध्वजवाहक निखत जरीन महिला मुक्केबाज हैं और शरत कमल टेबल टेनिस से संबंधित है। तो समापन में कौन कौन, निखत जरीन और शरत कमल, और उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। इनका खेल कौन कौन सा है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। महिला T20 क्रिकेट पहली बार शामिल, यानी राष्ट्रमंडल खेल में महिला T20 क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ। कुल 4 खेल पहली बार शामिल हुए हैं। कुल 4 खेल पहली बार शामिल हुए हैं। उसका जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि महिला T20 क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ है। पदक तालिका की बात करेंगे कि नंबर 1 स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, 67 स्वर्ण और के साथ कुल 178 पदक। 67 स्वर्ण के साथ कुल 178 पदक। वहीं सेकंड स्थान पे इंग्लैंड और थर्ड स्थान पर कनाडा। फोर्थ स्थान पे अपना इंडिया है। तो इंडिया का स्थान चौथा है, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल 61 पदक। तो इंडिया का स्थान चौथा है। कुल कितना स्वर्ण जीता है, 22 स्वर्ण, और टोटल कितना पदक, 61 पदक। आगे हम बात करेंगे कि सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी अनहत सिंह। सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी अनहत सिंह हो जाएंगे 14 वर्ष से, और सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी सुनील बहादुर 45 वर्ष, यानी सबसे कम उम्र के 14 वर्ष के अनहत सिंह और सबसे अधिक उम्र के 45 वर्ष से सुनील बहादुर। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक संकेत सरगर भारोत्तोलन, यानी पहला पदक भारत के लिए पहला पदक रजत पदक था संकेत सरगर भारोत्तोलन। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू भारोत्तोलन। तो मीराबाई चानू पहला स्वर्ण पदक और पहला पदक रजत पदक था संकेत सरगर भारोत्तोलन, और मीराबाई चानू भी भारोत्तोलन। इसके बाद देखेंगे टेबल टेनिस में शरत कमल 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते। टेबल टेनिस में शरत कमल 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते हुए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी रहे। महिला T20 क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण पदक जीता। यानी महिला T20 क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता और ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण पदक की विजेता रही। कुश्ती में भारत ने सबसे ज़्यादा 6 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीते। कुश्ती में भारत के बारे में बात हो रही है तो ये चर्चा कर रहे हैं और इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कुश्ती में भारत ने सबसे ज़्यादा 6 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीते। आखिरी दिन
पीवी सिंधु के जीत के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में आखिरी दिन पीवी सिंधु के जीत के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपना 200वां स्वर्ण पदक जीता। यानी राष्ट्रमंडल खेल में अभी तक भारत ने 200 स्वर्ण पदक जीता है। एशिया कप 2022 की बात करते हैं। एशिया कप 2022 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। एशिया कप 2022 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। फाइनल श्रीलंका बनाम पाकिस्तान। फाइनल श्रीलंका बनाम पाकिस्तान। फाइनल श्रीलंका बनाम पाकिस्तान और विजेता श्रीलंका विजेता रहा। और आगे देखेंगे इसके बारे में। श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप का विजेता बना। यानी एशिया कप का विजेता 6ठी बार श्रीलंका ने बना। और सर्वोच्च स्कोर विराट कोहली, मतलब पूरे एशिया कप में सर्वोच्च स्कोर विराट कोहली ने 122 रन नाबाद बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच भानुका राजपक्षे श्रीलंका के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज वानिपू हसरंगा ये भी श्रीलंका से हैं। तो इसके बारे में देखेंगे हम फिर से कि एशिया कप 2022 कौन जीता? श्रीलंका। एशिया कप 2022 कौन जीता? श्रीलंका। उप विजेता कौन है? पाकिस्तान। श्रीलंका जीता 23 रन से। यानी संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप 2022 हुआ। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि आईपीएल 2022 की बात करते हैं। आईपीएल 2022 में 15वां संस्करण है। आईपीएल 2022 15वां संस्करण है। भारत में आयोजन हुआ इसका। प्रायोजक टाटा समूह, यानी आईपीएल का प्रायोजक 2022 आईपीएल का प्रायोजक टाटा समूह है। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, गुजरात। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद, गुजरात में। विजेता गुजरात टाइटंस। विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। उप विजेता राजस्थान रॉयल्स। तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। नई टीम अब की बार थी। अब की बार टोटल 10 टीम शामिल हुई हैं। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को और ऑरेंज कैप जोश बटलर को 10 टीमों ने भाग लिया। नई 2 टीम गुजरात और लखनऊ। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल। यानी 10 टीमों ने भाग लिया। नई 2 टीम कौन कौन सी शामिल हुई हैं? गुजरात टाइटंस और लखनऊ। हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान हैं और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल। पहली बार आईपीएल जीता 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने। और सबसे अधिक बार आईपीएल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। मुख्य विषय टोक्यो ओलंपिक 2022 का मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन है। इसका मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन है। इसका शुभंकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा। तो शुभंकर मिराई तोबा हो गया। मुख्य विषय हो गया यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। यानी ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। कुल प्रतिभागी 205 देश प्लस 1 शरणार्थी ओलंपिक टीम। कुल प्रतिभागी 205 देश प्लस 1 शरणार्थी ओलंपिक टीम। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं। 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं। समापन समारोह का केंद्रीय विषय था वर्ल्ड्स बी शेयर। समापन समारोह का केंद्रीय विषय था वर्ल्ड्स बी शेयर। भारत की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या 4 है। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल हुए हैं। भारत की चर्चा करेंगे क्योंकि भारत के बारे में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के अब तक के सर्वाधिक एथलीटों ने प्रतिभाग किया 127 एथलीट।
56 महिला एवं 71 पुरुष। तो 56 महिला थी, 71 पुरुष थे, टोटल 127। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के अब तक के सर्वाधिक एथलीटों ने भाग लिया, 127, 56 महिला एवं 71 पुरुष। भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे एमसी मैरी कॉम। भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे एमसी मैरी कॉम, महिला मुक्केबाज एवं मनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान। भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे एमसी मैरी कॉम, महिला मुक्केबाज एवं मनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया पहलवान हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किया भवानी देवी ने। यानी ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किया भवानी देवी ने। भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ मीराबाई चानू को। यानी भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ। रजत पदक जीती महिला भारोत्तोलन 49 किलोग्राम भार वर्ग में। 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू पहला पदक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी ने पहली बार सेमीफाइनल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके आगे देखेंगे टोक्यो 2020 भारतीय पदक विजेता कौन कौन लोग हैं। तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। पुरुष भाला फेंक में 87.58 मीटर इन्होंने फेंका, यानी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू रजत पदक। महिला भारोत्तोलन 49 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम इन्होंने उठाया। रवि कुमार दहिया रजत पदक कुश्ती में 57 किलोग्राम में। तो रवि दहिया रजत पदक कुश्ती, मीराबाई चानू रजत पदक महिला भारोत्तोलन और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक पुरुष भाला फेंक। लवलीना बोरगोहन कांस्य पदक महिला मुक्केबाजी। लवलीना बोरगोहन कांस्य पदक महिला मुक्केबाजी। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक। बजरंग पुनिया कांस्य पदक कुश्ती 65 किलोग्राम वर्ग में। इसके बाद देखेंगे रैंक फर्स्ट रैंक पर यूएसए है। रैंक में फर्स्ट रैंक पे यूएसए है। टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट रैंक पे यूएसए 39 स्वर्ण के साथ कुल 113 पदक। सेकंड पे चाइना है, 48वें नंबर पे अपना भारत है। 1, 2, 4, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक के साथ 48वें स्थान पे अपना भारत है। टोक्यो पैरालंपिक की बात करते हैं कि 16वां संस्करण है। टोक्यो पैरालंपिक 16वां संस्करण है। इवेंट का आधिकारिक उद्घाटन जापानी सम्राट नारुहितो। टोक्यो जापान द्वारा 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन पहली बार 1964 में। यानी टोक्यो जापान द्वारा 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया। पहली बार कब किया गया था? 1964 में और दूसरी बार 2020 में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 16वां संस्करण है। इसका शुभंकर अगर देखेंगे सोसाइटी है। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। और इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? चीन।
चीन फर्स्ट रैंक पे है। देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में यूएसए फर्स्ट रैंक पे है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में चीन फर्स्ट रैंक पे है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 96 स्वर्ण पदक के साथ कुल 207 पदक चीन ने जीता पैरा ओलंपिक में। सेकंड पे ग्रेट ब्रिटेन है, अपना इंडिया 24वें स्थान पे है, 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 19 पदक। तो इंडिया 24वें स्थान पे है, पहले स्थान पर चीन, सेकंड स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन। इसके आगे हम बात करेंगे भारत द्वारा भेजे गए पैरा दल में शामिल एथलीटों की संख्या। भारत द्वारा भेजे गए पैरा दल में शामिल एथलीटों की संख्या 54, अब तक का सबसे बड़ा पैरा दल। थीम सॉन्ग क्या है? कर दे कमाल तू, संजीत सिंह ने लिखा और गाया। थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू संजीत सिंह ने लिखा और गाया। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में टेकचंद भाला फेंक। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में टेकचंद भाला फेंक। और समापन कार्यक्रम में अवनी लेखरा पैराशूटर। यानी ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में टेकचंद और समापन में अवनी लेखरा पैराशूटर, टेकचंद भाला फेंक। पदक विजेता स्वर्ण की बात इसमें कर रहे हैं, पूरा देखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए स्वर्ण जो इम्पोर्टेंट है और यहीं से पूछा जाएगा। स्वर्ण विजेता की बात करते हैं कि सुमित अंतल जेवेलियन थ्रो स्वर्ण पदक जीते। सुमित अंतल जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर बैडमिंटन में, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक। यानी प्रमोद भगत और कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक। मनीष नरवाल निशानेबाजी स्वर्ण पदक। अवनी लेखरा निशानेबाजी स्वर्ण पदक। तो ये 5 लोग स्वर्ण पदक जीते। सुहास एथिराज रजत पदक जीते बैडमिंटन में। नोएडा के कलेक्टर हैं, नोएडा के कलेक्टर, अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कलेक्टर ने पदक जीता है, तो सुहास एथिराज रजत पदक बैडमिंटन में नोएडा के कलेक्टर हैं। देवेंद्र झाझड़िया की बात करेंगे भाला फेंक। देवेंद्र झाझड़िया रजत पदक जीते हैं भाला फेंक में। ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है और बस उतना ही दिया गया है जहाँ से क्वेश्चन बन जाए। फालतू फैक्ट रटाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके उपविजेता, अगर उपविजेता हम डाल दिए होते तो आप लोग ना ये याद कर पाते ना वो याद कर पाते, इसलिए बस उतना ही याद कराया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ज़्यादा भार डालना सही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष विजेता राफेल नडाल स्पेन के हैं। पुरुष विजेता राफेल नडाल स्पेन के हैं। वहीं महिला विजेता एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो अभी जल्द ही में संन्यास ले लिए हैं। तो महिला में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन में, पुरुष में राफेल नडाल स्पेन के हैं और महिला में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष में राफेल नडाल और महिला में ईगा स्विएटेक। तो राफेल नडाल स्पेन के हैं और ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है पुरुष में राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन में पुरुष में राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और फ्रेंच ओपन में महिला ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन 2022 पुरुष में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। विंबलडन में पुरुष में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और महिला में एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान। विंबलडन में पुरुष में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और महिला में एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं। वहीं यूएसए ओपन 2022 में पुरुष में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, और महिला में ईगा स्विएटेक। तो देखिएगा यूएस ओपन में पुरुष में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, महिला में ईगा स्विएटेक। विंबलडन में नोवाक जोकोविच पुरुष में और महिला में एलिना रिबाकिना, और फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल पुरुष में और महिला में ईगा स्विएटेक। वहीं
ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल पुरुष में और एशले बार्टी महिला में। यहाँ तक ये कवर किया गया। आगे खेल से संबंधित जो भी फैक्ट बचा है उसको लाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।